कि कोई दुश्मन अगर आंख उठा के देखे तो उसका सर ही कलम कर दे। और सही कह रही थी ये लड़की कि लाइसेंस अप्लाई करो अपनी बहन बेटियों में, और वो कारण पूछते हैं कि किस लिए चाहिए, तो उनको कहो कि तुम्हारी मोदी सरकार जो भाजपा है वो बेटी जलाओ पार्टी है, बेटी बचाओ पार्टी नहीं है। लगता है आप लोग हिंदू, आप हाथ खड़े करके बताओ हिंदू हो या नहीं हो? हम इस देश के मूल निवासी हैं। जो दिवाली आ रही नवंबर में, उसमें भी इनके कुछ ना खरीदो आप लोग। उस दिन सारे लोग अपनी लाइटें बंद रखो, इनका कोई त्योहार मत बनाओ। हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, 24 घंटे समाज में रहता हूं। चुनाव नहीं लड़ना कभी भी, ना किसी राजनीतिक पार्टी में जाऊंगा। हमने सामाजिक मूवमेंट खड़ा करना है, अपने समाज को जगाना। 24 घंटे समाज में रहते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के समाज में रहते हैं। पूरे देश में हम लोग घूम करके छोटी छोटी पंचायतें कर रहे हैं ताकि एक बड़ा सैलाब लाया जा सके, एक बड़ा जलजला लाया जा सके, ताकि दिल्ली की कुर्सियां जो है जिसपे गलत लोग बैठे उनको हिला सके हम लोग। अगर हम लोग सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, साहब काशीराम कहते थे कि कुर्सी हिलाने वाले बन जाओ, तुम्हारी बात सुनने लग जाएंगे। हम तो अपने आप ही हिलने लग जाते चुनाव में, पैर हमारे कीर्तन करते हैं। और आज का जो समय है, साहब काशीराम कहते थे, साहब काशीराम कहते थे कि आप लोग इकट्ठा होंगे, अपनी आवाज उठाओगे, आप लोग मोमबत्तियां लेके भी चलोगे, रोष प्रदर्शन करोगे, आप चौराहों पे भी खड़े होगे, रोकोगे चौराहों को, धरने भी दोगे, रेल भी रोकोगे, जेल में भी जाओगे, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि जो न्याय देने वाले लोग हैं वो आपके दुश्मन सत्ता में बैठे हैं। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। एक बार एक गांव में आग लग जाती है और वो आग पूरा प्रचंड रूप धारण कर लेती है। तो एक चिड़िया का घोंसला होता है, एक पेड़ पे वो चिड़िया उड़ के जाती है, तालाब में चोंच भर पानी लेती है और उस आग में डालती है। जो आग लगाने वाले लोग थे वो एक चौराहे पे खड़े होकर हंस रहे होते हैं चिड़िया को देख के, और उसको रोकते हैं। चिड़िया को कहते हैं तेरी चोंच से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा कि भाई मुझे भी पता है इस चोंच पर पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा ना तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। इस देश में ना सब देख रहे हैं आप लोगों को, आपकी शक्लें सब देख रहे हैं, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में। अगर आज जो वाल्मीकि मनीषा बहन की आवाज नहीं उठाएगा तो कल अपनी पोता पोती नाते नातियों की आंखों में डाक डाल के वो बात नहीं कर सकता, वो नहीं कह सकता कि हम अपनी बहन की इज्जत के लिए लड़े थे। शर्म से मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, ना वोट मांगने आया। मैं चाहता हूं कि इस समाज बिरादरी की तरह ये वाल्मीकि समाज भी अपने हक और अधिकारों के लिए सड़क पे उतरना सीख ले, लड़ना सीख ले और अपने हक छीनना सीख ले। आज जो हुक्मरान बैठे हैं वो कौन लोग हैं? अरे हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के शासक थे। ये दरिंदे बाहर से आकर के हमारे देश पे कब्जा कर लिया, हमारे शास्त्रों पे कब्जा कर लिया, हमारी सारी चीजों पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। आप लोग कब जागोगे? आप लोग बहुत ही महान पूर्वजों की संतान हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं आप। जिस दिन आप लोगों ने अपने बुजुर्गों वाले हथियार चलाने शुरू कर दिए, ये मिलेंगे नहीं, ये भाग जाएंगे शहर छोड़ छोड़ के। जब कोई कुत्ता पागल होता है ना तो सारे देश के लोग जो ना दरवाजे बंद करते हैं, वो वाल्मीकियों के मोहल्ले में आके मरता है। ये पागल हो चुके हैं, कुत्ते हो चुके हैं जो बैठे हैं सत्ता में। इनको सुधारो भाई, और इनको आप ही लोग सुधार सकते हो। आज जो आपका खौफ है वो खत्म होता जा रहा है इस देश में। उसकी वजह क्या है कि हमारे सामाजिक लोग जो बेचारे काम करते हैं उनकी लोग नहीं सुनते। कुछ लोग आते हैं दूसरी जात बिरादरियों के, वो हमारे लोगों को कहते हैं कि यार ये तो राजनीति करने आए, ये तो ये करने आए, दारू पिला देंगे और कोई लालच दे देंगे। अभी हम लोग हड़ताल की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने हड़ताल कर दी, एक हफ्ता काम बंद हड़ताल कर दी, तो इनकी नाशों में दम आ जाएगा। और जो हमारे लोग इनका नेतागिरी करते हैं, पता है कैसे लोग हैं वो, जो राजनीति करते हैं सफाई कर्मचारियों की। मैंने देखा दिल्ली में, ये ऑफिसों में होते हैं सफाई कर्मचारी के, बड़े ऑफिसों में इनके कांख में फाइल होती है, और कोई पूछ ले नेताजी क्या कर रहे हो, कहता भाई मैं यहां पक्का करवाने आया हूं, और उससे पूछ रहे हो खुद कच्चा हूं मैं।
ये खुद कच्चे होते हैं, दूसरे में पक्के करवाने आते हैं। इनके घरों में जाकर देख लो, सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको, और गरीब आदमी के घर में जाकर देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। इनके व्हाइट कुर्ते पजामे की खरीद नहीं टूटती। और बहुत सारे तो ऐसे भी नेता होंगे जो कर्मचारी नहीं होते, बहुत सारे ऐसे होंगे। तो आज जो समय है ना, वो बहुत दुख का समय है भाई। इस बार हम लोग आपसे एक निवेदन करने आए हैं, मानो तो ठीक है भाई, ना मानो तो थारी मर्जी है। जो काम किसी एक का तो है नहीं। इस बार जो महर्षि वाल्मीकि भगवान की जो जयंती आ रही है और जो शोभा यात्रा आप निकालते हो, आपसे निवेदन है शोभा यात्रा जरूर निकालो, लेकिन उस दिन ढोल नगाड़े ना बजाना। इस बार गुरु महाराज के डोले के पीछे, बाबा साहब के डोले के पीछे आप लोग मसाले मोमबत्तियां लेकर के सारे समाज को एक मैसेज दें कि अब की बार हम वाल्मीकि जयंती नहीं मनाएंगे। हमारे समाज में रोष है, हमारी बेटी मरी है, उसने शहादत दी है, तो भगवान वाल्मीकि के चरणों में हम अरदास भी करते हैं कि उन अपने श्री चरणों में उनको लें और इस समाज को सद्बुद्धि दें। और दूसरा, जो दिवाली आ रही नवंबर में, उसमें भी इनके कुछ ना खरीदो आप लोग। उस दिन सारे लोग अपनी लाइटें बंद रखो, इनका कोई त्योहार मत बनाओ। ये त्योहार हमारे नहीं है, हमारे महापुरुषों को इन्होंने मारा छल कपट से, और उसके ऊपर ही आप लोगों से जश्न मनवाते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो आप बताओ, आप लोगों ने निर्भया कांड देखा ना, सुना ना टीवी में? सारे जितने लोग थे ये मोमबत्तियां लेकर इंडिया गेट पर पहुंच गए। आज वो सिर्फ वाल्मीकि समाज की बेटी रहेगी, आज वो दलित समाज की, पूरे बहुजन समाज की या इस देश की बेटी नहीं रही। वो इसलिए नहीं रही, इसके नाम के पीछे वाल्मीकि है, उसके नाम के पीछे पांडे था। इनके नाम के पीछे जो पांडे, शर्मा, द्विवेदी, चतुर्वेदी होता तो देश की बेटी हो जाती है, वो देश का आंदोलन बन जाता है। लेकिन हमारी बहन बेटियों के लिए क्या वो हम इस देश के लोग नहीं है? कितनी करणी सेना, कितने हिंदू संगठन हमारे समर्थन में, एक भी नहीं आया। जबकि दोषियों के समर्थन में सारे संगठन आ गए, हिंदू संगठन। अगर हम हिंदू हैं तो रात को 2:30 बजे हमारी बहन को क्यों जलाया? अरे हमारा धर्म इनसे बहुत पुराना धर्म, आदि धर्म। बहुत सारे लोग, मैं धन्यवाद भी करता हूं भावादर्श और आदर्श के लोगों का, जिन्होंने समाज में धार्मिक चेतना पैदा की। इन 33 करोड़ से निकाल के अपने महापुरुषों को, अपने भगवानों को पूजना शुरू किया। ये मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन हमें आज पता चलेगा कि हम लोग हिंदू नहीं है। क्या आपको लगता है आप लोग हिंदू हो? हाथ खड़े करना जिन लोगों को नहीं लगता कि हिंदू है, और जिनको अभी भी हिंदू लगता है तो फिर अपनी हमारी बेटी के लिए ऐसे ही होगा भाई। लगता है आप लोग हिंदू? हाथ खड़े करके बताओ, हिंदू हो या नहीं हो? हम इस देश के मूल निवासी हैं। तो भाई आप लोगों से निवेदन है, इतने बड़े बड़े तगड़े तगड़े हमारे भाई हैं, साले का मुक्का मारते तो वो पेशाब निकल जाए उनका। तो आप लोग जो है ना, एक कौम का ना इकट्ठे रहो। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कहीं कंट्रोवर्सी देखता हूं। अरे हमारे में इन्होंने फाड़ डालने की बहुत कोशिश करी है मनुवादियों ने। आज समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। आपस में घर में बैठ के लड़ भी लो, झगड़ भी लो, लेकिन बाहर एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि ये कौम इकट्ठा है। जैसे हमारे पहले बुजुर्ग रहते थे, बुजुर्गों का सम्मान करो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। तो भाई आस्था तो हमारी भगवान वाल्मीकि है, लेकिन रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर का आपको अपनाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर वाल्मीकि थे, मार जाति से थे। महाराष्ट्र में वाल्मीकि को मार कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने हमें एक भी नहीं होने दिया, बांट के रख दिया। तो जो लोग हमें बांटना चाहते हैं उनसे लड़ना है आप लोगों ने। और मनीषा बहन के लिए हम लोग पूरे देश में, कल हमारी जो है ना कई और जगह पे पंचायतें अटवाल साहब करवा रहे हैं वहां पर, अपने यहां पर, और पूरे देश में हम लोग घूम रहे। एक संदीप वाल्मीकि से काम नहीं चलेगा भाई। बहुत सारे योद्धा पैदा, बेबे जैसी हमारी बेबे बैठी है, इसके जैसी शेरनियां पैदा करनी पड़ेंगी कि कोई दुश्मन अगर आंख उठा के देखे तो उसका सर ही कलम कर दे। और सही कह रही थी ये लड़की कि लाइसेंस अप्लाई करो अपनी बहन बेटियों में, और वो कारण पूछते हैं कि किस लिए चाहिए, तो उनको कहो कि तुम्हारी मोदी सरकार जो भाजपा है वो बेटी जलाओ पार्टी है, बेटी बचाओ पार्टी नहीं है। चेताओ इनको। तो भाई आप लोग बड़े, मैंने पहली बार इतना अनुशासन वाला कार्यक्रम देखा वाल्मीकि समाज में। क्या आप लोग इतनी देर से इकट्ठे बैठे हो, आपस में बड़े प्यार से, स्वभाव से कार्यक्रम आपने चलाया। ये सारे युवा जितने लोग बैठे हैं बड़े अच्छे आपस में तालमेल बना के रखो। हो सकता मतभेद किसी का भी हो सकता, कुछ लोग मुझे भी पसंद ना करते हो, कोई बात नहीं, मुझे गालियां दे लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा समाज वाल्मीकि भगवान को
बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पे, और हम लोग सारे वाल्मीकि, चमार, दाना, खटीक सारे भाई इकट्ठा होकर के इस बहन मनीषा के इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरे। 18 तारीख को, इसी 18 तारीख को हमने एक दिल्ली में पंचायत रखी अम्बेडकर भवन में। आप लोग भी वहां पर आ सकते हैं, आमंत्रित हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं अपने आस पड़ोस में सबके यहाँ जाओ, बताओ लोगों को कि इस देश में चल क्या रहा है। अगर इस देश में यही चलता रहा, इनका राज चलता रहा, तो भाई फिर हमारा वो दिन दूर नहीं है। इन मंदिरों में भी अपने न धर के न हमारे गुरु महाराज ने निकाल देंगे। ये समय ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सत्ता जो है उसका स्वभाव ऐसा है। वो लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, हमारे गुरु महाराज को नहीं मानते, तो हम लोग क्या मानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपनी कंट्रोवर्सी में ना जाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। मैं नारे लगाऊंगा, नारे लगाना, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय भीम, जय भारत साहब। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।